साग में चले समाने के संग माध्यम। नमस्कार मित्रों, जय आरसीएम। एक बार फिर से आपको एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जो समय चल रहा है यह पूरे मानव जाति के लिए खतरा बना हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोविड-19 पूरी दुनिया को तबाह करके रख दिया है। और ऐसे समय में लगभग जितने भी प्रकार के व्यवसाय हैं, काम हैं, वो सारा कमज़ोर होते जा रहा है, सारा समाप्त होते जा रहा है। तो इस समय हम कौन सा काम करें, क्या करें, ताकि हम आने वाले समय में अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ खुशी से अपना जीवन यापन करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि इस समय हम कौन सा काम करें, क्या करें, ताकि हमारा जीवन सुखमय रहे, खुशहाल रहे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी दुनिया में जितने भी प्रकार का जो व्यवसाय है, लगभग सभी पर अधिक या कम असर पड़ा है। लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में भी एक व्यवसाय ऐसा है जो अभी चल रहा है। तो टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा, और बगैर टेक्नोलॉजी के अभी के समय में आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का यूज जरूरी है। आज डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है। मैं कुछ चीज़ों पर बात करना चाहता हूँ। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी का जो समय है वह डिजिटल समय हो चुका है। अभी सारा चीज डिजिटल है, और अगर आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है तो आप जीवन में बहुत पीछे चले जाएंगे। इतना पीछे चले जाएंगे कि आने वाला जो जनरेशन है वह हमें और आपको कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए अभी वक्त रहते हम लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। तो ऐसा कौन सा काम है जिसको हम करें तो हमारा जीवन सुखी ढंग से बीतेगा। तो बहुत जांच पड़ताल करने के बाद अभी जो समय चल रहा है वह डायरेक्ट सेलिंग का समय चल रहा है, और 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ा उछाल आने वाला है। और आप चाहते हैं इसमें अपना कैरियर आप भी बनाना चाहते हैं तो आप मेरा जो मोबाइल नंबर है
उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो कांटेक्ट नंबर है वह है 9525744859। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं उस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में लगभग अधिकांश लोग सुने हुए हैं। बहुत लोग आप बिजनेस करते भी होंगे। तो मैं आज आरसीएम बिजनेस के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। आरसीएम यानी राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। खरीदारी करने का सही तरीका। खरीदारी करने का सही तरीका क्या है, और इसी को दूसरे भाषा में हम लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। अभी हम खरीदारी करने का सही तरीका क्या है इस पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा आरसीएम के बैकग्राउंड के बारे में बता देना चाहता हूं। ये कंपनी का नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। यह राजस्थान भीलवाड़ा की कंपनी है और राजस्थान भीलवाड़ा की कंपनी है और 1977 ईस्वी से ये कपड़े की व्यवसाय कर रही थी। इसके जो फाउंडर है मिस्टर टीसी छाबड़ा जी, इन्होंने सन 2000 ईस्वी में एक व्यवस्था बनाया, खरीदारी करने का एक तरीका बनाया। उस तरीका का नाम, उस व्यवस्था का नाम है आरसीएम। वो तरीका व्यवस्था क्या है इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि वो तरीका है क्या। और एक प्रोडक्ट से शुरू किया, आज लगभग 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट है। लगभग पूरे हिंदुस्तान में एक डिपो था, आज लगभग 200 डिपो हैं। एक पिकअप सेंटर से शुरू हुआ था, आज पूरे हिंदुस्तान में 16,000 से ज्यादा पिकअप सेंटर है और 20 बरस से ये चल रही है। तो इन्होंने क्या बताया 2000 ईस्वी में खरीदारी करने का क्या तरीका है। देखिए, अभी के समय में खरीदारी करने के कि जो तरीका है उसमें बहुत बदलाव हुआ है। अब उदाहरण के तौर पर आप अमेजन का नाम सुने होइएगा। अमेजन, फ्लिपकार्ट आज लोग ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं। अपने घर में बैठ करके टेक्नोलॉजी का यूज करके अमेजन से लोग मार्केटिंग कर रहे हैं और सारा प्रकार का सामान फ्लिपकार्ट और अमेजन से लोग खरीद रहे हैं। तो एक बदलाव हुआ। इसी तरीके से हम जिस व्यवस्था में अभी जी रहे हैं, जिस व्यवस्था से खरीदारी कर रहे हैं, उसमें होता क्या है कि हम लोग पैसा कमाते हैं और पैसा कमाने के बाद
यहाँ किसी न किसी रिटेलर काउंटर पर जाते हैं। जब रिटेलर काउंटर पर जाते हैं तो हम हो जाते हैं कस्टमर। क्या हो जाते हैं? कस्टमर। और ये रिटेलर भाई, खुदरा दुकानदार, अपने घर में कोई सामान तो बनाती नहीं, तो ये लाते हैं होलसेलर। होलसेलर के पास भी अपना कोई फैक्ट्री नहीं है, ये भी उत्पादन नहीं करते हैं। ये कहाँ से लाते हैं? ये लाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से, और इसका संबंध होता है C&F एजेंट से, और यहाँ पर हो जाता है आपको कंपनी। और इस चीज में एक फैक्टर और काम करता है। कंपनी कोई भी सामान बनाती है तो इसको जो है ना टीवी पर प्रचार करवाती है। कंपनी कोई भी सामान बनाती है तो टीवी है, और प्रचार हमें और आपसे नहीं करवाती है। प्रचार किससे करवाती है? जो बड़े बड़े नाम का व्यक्ति है, जिसका नाम है, शोहरत है, जिसको पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, उससे प्रचार करवाते हैं, और उसको करोड़ों अरबों रुपया दिया जाता है। अब कंपनी से इस रास्ते से हमारे पास सामान आता है। एक चीज बताइए, ये लोग पूंजी लगा करके बैठे हुए हैं, इन लोगों के घर में पैसा जाता है या नहीं जाता है? इन लोग मुनाफा लेते हैं या नहीं लेते हैं? लेते हैं। और यहाँ हमको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। इसमें कंपनी कोई सामान 50 रुपया का बनाती है, यहाँ कस्टमर के पास आते आते यह 100 रुपया का हो जाता है। बीच में हमारा 50 रुपया जो गया वो कहाँ गया? तो 50 रुपया जो है 30 रुपया प्रचार करने वाले के घर में चला गया, और 20 रुपया इन बिचौलियों के पास चला गया, और हम लोगों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो सन 2000 ईस्वी में आदरणीय श्री टी.सी. छाबड़ा जी ने प्लान बनाया, एक तरीका इजाद किया, और वो तरीका तो पहले से इजाद था। डायरेक्ट सेलिंग बहुत समय पहले से विदेशों में चल रही थी, लेकिन हिंदुस्तान में धीरे धीरे यह आगे बढ़ रहा था। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सोचा कि इसमें महत्व किसका है? कंपनी का। महत्व किसका है? कस्टमर का। कंपनी अगर नहीं रहेगा तो कस्टमर को सामान कहाँ से मिलेगा, और कस्टमर नहीं रहेगा तो कंपनी कहाँ से चलेगी। इसीलिए इन्होंने क्या किया? इसीलिए यहाँ से इन लोगों का कोई महत्व नहीं है तो इनको हटा दिया। कहा कि डायरेक्ट हम कंपनी से का रिश्ता कस्टमर के साथ जोड़ देते हैं। इन्होंने क्या किया? कहा कि भाई कुछ दूर यहाँ कंपनी आएगा, कुछ दूर कस्टमर आएगा, यहाँ पर एक पिकअप सेंटर रहेगा, और इस यहाँ से सामान जो खरीदेगा तो इसके बीच में जो 50% रुपया ये लोग जो ले रहे थे, वो 50% रुपया अगर यहाँ से खरीदेगा तो 50% नहीं 45% पैसा यानी 45% हम इन लोगों के घर में बांट देंगे। 45% पैसा इनके घर में हम बांट देंगे। लेकिन तो अब बताइए कि अगर ये 45% 50% में कंपनी जो पिकअप सेंटर का स्थापना किया है, डिपो का स्थापना किया है, तो ट्रांसपोर्टेशन में यानी सामान को यहाँ से वहाँ तक भेजने में यानी 5% पैसा खर्च होता है, तो 5% वो खर्चा काट करके बाकी जो 45% पैसा है वह कंपनी
हम लोगों के बीच में बांट देती है, अगर हम इस तरीके से खरीदारी करते हैं तब। पहले जिस तरीके से हम कर रहे थे उससे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से अगर केवल खरीदारी करते हैं तो बहुत सारा फायदा हमको मिल सकता है। अब 45% पैसा कैसे बांटती है कंपनी, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, परफॉर्मेंस बोनस होता है। क्या होता है, परफॉर्मेंस बोनस, ये मिलता है 32% का। इसके बाद रॉयल्टी 3 से 8% और टेक्निकल बोनस 1 से 5%, यानी 32, 8, 40, 5, 45% पैसा हमारे और आपके घर में आता है। और इस व्यवस्था से जो ही आप जुड़ जाते हैं और यहाँ से खरीदारी करते हैं तो आप कंपनी का पार्टनर हो जाते हैं, यानी आप 45% तक का हिस्सेदार बन सकते हैं। तो अगर वो सारा बात पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। 45% पैसा हमारे और आपके घर में आता है। अगर इस व्यवस्था से हम खरीदारी करते हैं, यहाँ से खरीदारी करते थे तो आपको क्या मिल रहा था, पहले कोई पक्का बिल आपको यहाँ से नहीं मिलता है, आपको ओरिजिनल सामान भी नहीं मिलता है, सरकार की टैक्स की चोरी भी होती है। और जब सामान ओरिजिनल नहीं है तो हमारे घर परिवार का स्वास्थ्य भी खराब होता है, और जब स्वास्थ्य खराब होता है तो उसमें हमारा बहुत सारा पैसा हम लोगों का बर्बाद हो जाता है। और यहाँ से लेने से कोई इनकम भी नहीं होता है, यहाँ से आप खरीदते हैं तो कोई आपका बिजनेस नहीं होता है। लेकिन यही चीज अगर इस जगह से खरीदते हैं, इस व्यवस्था से खरीदते हैं, तो आपको पक्का बिल भी मिलता है, ओरिजिनल सामान की 100% गारंटी है। जब पक्का बिल मिलेगा तो ओरिजिनल सामान की तो गारंटी मिलेगी। और टैक्स की कोई चोरी नहीं होती है, इसलिए सरकार को भी फायदा है, देश को भी फायदा है। और सामान जब शुद्ध है, ओरिजिनल है, तो स्वास्थ्य भी घर परिवार का ठीक रहता है। और जब बिजनेस यहाँ से खरीदने से हमारा बिजनेस होता है, जब बिजनेस होता है तो इनकम तो आएगा ही, इसलिए यहाँ खरीदने से इनकम भी आता है, बिजनेस मेरा खुद का बिजनेस भी होता है। ये चीज, ये सिस्टम है, ये व्यवस्था है। अब इसमें जुड़ने के लिए क्या करना होगा, जुड़ने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। एक मात्र आपको क्या करना है, KYC कराना है, आधार कार्ड देना है, बैंक का पासबुक देना है, एक फोटो देना है, और मोबाइल नंबर देना है, नॉमिनी का नाम देना है। नॉमिनी का नाम इसीलिए कि आज आप रहेंगे तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा, कल अगर आप नहीं रहेंगे, कल कोई हादसा हो जाता है हमारे और आपके साथ, तो जो नॉमिनी रहेगा, नॉमिनी का मतलब उत्तराधिकारी जो रहेगा, उसके खाता में पैसा जाएगा, यानी उस बिजनेस का मालिक वह हो जाएगा। इसके बाद अगर आपके पास पैन कार्ड है, अच्छी बात है, पैन कार्ड भी दे सकते हैं, नहीं है तो फिलहाल बगैर पैन कार्ड का भी आपकी आईडी लग जाएगी। तो ये सिस्टम अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा, और
इसको कम से कम अगर आप 2 साल 3 साल एक सिस्टम से अगर आप करते हैं तो इसमें बहुत बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि मैं अभी 1.5 साल पहले इस बिज़नेस को ज्वाइन किया। मेरे जो अपलाइन हैं, मेरे ग्रेट अपलाइन श्री चंचल सिंह और डिम्पल सिंह, इनके वजह से मैं इस बिजनेस में ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद लगभग 1.5 साल से मैं इसमें काम कर रहा हूं अपने अपलाइन के सहयोग से। और इसमें अभी तक का जो मेरा सफ़र रहा है, प्लेटिनम तक का लेवल, यानी 6% रॉयल्टी के लेवल तक हम पहुंचे हैं। इनकम की बात करूं तो लगभग 1 महीना का इनकम जो है लगभग 33,000 प्लस रहता है, यानी 25,000 से लेकर 33,000 के बीच। अगर आप चाहते हैं इसमें अपना कैरियर बनाएं, भविष्य बनाएं, तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9525 पर आप सकते हैं। अब इसके आगे क्या करना है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको हम बताएंगे। आज इसका जो मार्केटिंग प्लान है, इसको मार्केटिंग प्लान कहा जाता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और इसके आगे जो आगे का इसके आगे क्या करना है वो हम बाद में का वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, जय आर, स्वस्थ रहें, सुखी रहें।